हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कोई एक पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम ग्राउंड at time t is equal to 0 with some initial velocity, so that magnitude of displacement in 5th second and 9th second equal होता है. So इस सिचुएशन के लिए magnitude of displacement in 10 second कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 5th second and 9th second के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. 5th second का मतलब टाइम गैप बिटवीन 4 and 5 seconds. Similarly 9th second का मतलब बिटवीन 8 and 9 seconds. 5th second 4 and 5 के बीच का डिस्प्लेसमेंट एंड 9th second 8 and 9 के बीच का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है. सो अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करता है सो हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों का पोजीशन सेम होगा या दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होगा. तो इस केस में इस 4 सेकेंड को अगर टाइम t1 ले लिया जाए, 9 सेकेंड को टाइम t2 ले लिया जाए, तो एक रिलेशन होता है दो टाइम जिसमें सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट उन दोनों टाइम के सम के इक्वल होता है इफ particle is at same horizontal level, then time of flight उन दोनों टाइम के सम के इक्वल होता है. सो टाइम ऑफ एसेंट उस टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, दैट इज t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 2 इसके इक्वल होगा. Here t1 is 4 second and t2 is 9 second. So 4 plus 9 13 by 2 6.5 second. मतलब 6.5 सेकेंड पे वो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा. इसको पिक्चोरियली भी हम समझ सकते हैं. जैसे 4 से 5 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है 8 से 9 तक, तो अगर 1 सेकेंड ऊपर जाया जाए 5 से 6 तक, सिमिलरली 8 से 1 सेकेंड पीछे जाया जाए 7 तक, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा. बच गया जस्ट 1 सेकेंड, तो इसमें हाफ पार्ट के लिए बॉडी अपवर्ड मूवमेंट करती होगी एंड हाफ पार्ट के लिए बॉडी डाउनवर्ड मूवमेंट करती होगी. कुछ इस तरह से, क्योंकि मोशन ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड परफेक्ट सिमेट्री होता है इसलिए. सो ये इस पर्टिकुलर मोशन का हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू होगी 6.5 सेकेंड्स. सो हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 9 and 10 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ. सो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स से इस हाईएस्ट पॉइंट इसका नाम A, 9 सेकेंड तक इसका नाम B एंड 10 सेकेंड तक इसका नाम C. तो अगर पॉइंट A से B तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया जाए, सिमिलरली पॉइंट A से C तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया जाए एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन B एंड C कैलकुलेट हो जाएगा, which is displacement in 10 second. So इसके लिए टाइम गैप 6.5 से 7 0.5 सेकेंड, 7 to 8 1 सेकेंड, 8 to 9 1 सेकेंड and 9 to 10 also 1 सेकेंड. So A से B तक total time duration 2.5 seconds and A से C तक total time duration 3.5 seconds. So now displacement in 10 second is basically B to C, and B to C is also equals to displacement A to C minus displacement A to B. A ही से मोशन इसलिए डिफाइन किया जा रहा है क्योंकि A पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है. A से C तक जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, so using second equation of motion
S is equals to ut plus half at square. So u 0 है, so just left with half g t square. A से C तक के लिए टाइम 3.5 उसका स्क्वायर माइनस A से B तक के लिए हाफ g एंड टाइम गैप 2.5 उसका स्क्वायर। इन दोनों से g by 2 कॉमन, g की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 कॉमन, सो 3.5 उसका स्क्वायर माइनस 2.5 उसका स्क्वायर। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके लिए रिलेशन होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। सो यूजिंग दिस वी कैन राइट 10 by 2 5 multiplied by 3.5 plus 2.5 multiplied by 3.5 minus 2.5, so बच जाएगा 5 into 3.5 plus 2.5 6, 3.5 minus 2.5 is 1, 5 6 30, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर is equals to BC, which is equals to displacement in 10 seconds. So option 4th is correct.